अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप अपलोड कर सकते हैं बेबी, और कौन सी तारीख तक आपको करना चाहिए, उसके बारे में ये जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ तौर पे कहा है। देखो बच्चों, ये जो टेट है ना, मैंने पहले कहा कि ये जो टेट है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2023 में टेट दिया था उनके लिए है। तो अब डॉक्यूमेंट भी आपको उसी टाइम के चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता। देखो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, क्लियरली मेंशन है कि 30 सितंबर 2023 से पहले के आपको प्रमाण पत्र, जो आपके प्रमाण पत्र है ना, वो ये तारीख से पहले के चाहिए। अब ये प्रमाण पत्र में कौन कौन से हैं मैं आपको समझा देता। देखो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, उसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, या फिर आपका महिला प्रमाण पत्र है, तो ये सारे प्रमाण पत्र इस कैटेगरी में आएंगे। हाँ, आपका रहिवासी प्रमाण पत्र भी इसमें आएगा, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी आ जाएगा इसमें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके प्रमाण पत्र है वो 30 सितंबर 2023 से पहले के होना चाहिए। हाँ, ये आपके प्रमाण पत्र है जो आप अभी भी, अगर तब आपने अपलोड नहीं किए तो अब आप अपलोड कर सकते हैं उसको। दूसरा, यहाँ पर एक तारीख और मेंशन की गई है 12 फरवरी 2023। तो ये तारीख से पहले के डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, जो आपके जो पढ़ाई के, मतलब आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके। और दूसरा आपका जो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि DED और BEd, मतलब यहाँ पर आपके शैक्षणिक कौन था, 10वीं 12वीं आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा वो, या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा वो यहाँ पे आपको डालने हैं। और दूसरा व्यवसाय में क्या आएगा आपका DED और BEd। तो DED BEd के साथ में आपका TET या CTET भी आएगा इसमें। हाँ, याद रखना CTET, बहुत सारे बच्चों ने CTET इसमें दिए थे जुलाई में, 2023 जुलाई में दिए थे, तो वो वैलिड नहीं है। हाँ, जो बच्चों ने जनवरी में दिए थे तो वो बच्चों का वैलिड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तारीख से पहले का, तो बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि CTET या TET जनवरी में या दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, 2022 दिसंबर में या 2023 जनवरी में एग्ज़ाम हुए थे, वो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने। उसके बाद जैसे कि जुलाई में 2023 में एग्ज़ाम हुए थे CTET के, तो वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये 12 फरवरी 2023 से पहले के होने चाहिए। आपका DED BEd 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन CTET या महा TET 22 फरवरी 2023 से पहले की ही चाहिए। उसके बाद में आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा और क्वालिफाई हुए होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। ये बात को ध्यान में बिठा लो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।